नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नींद के नखरे जान के खतरे में। स्लीप डिसऑर्डर दुनिया भर में काफी कॉमन समस्या बना हुआ है। कुछ लोग अगर 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तब भी उन्हें दिन में सुस्ती और नींद आती है। कई तरह की समस्याएं बनी रहती हैं और ऐसे में ये हमारी खास पेशकश है जिस पर हम जिक्र करेंगे कि आखिर ये बीमारी किस तरह की बीमारी है, इसे कैसे निजात पाया जा सकता है। हमारी खास पेशकश में नींद के नखरे जान के खतरे में। तो आज इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं नींद के नखरे जान के खतरे में। ये समस्या क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से ये खुलासा हुआ है। जो रिसर्च है वो रिसर्च क्या कहती है उस पर पहले बात कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। चर्चा जारी करेंगे। चर्चा में हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। उन गेस्ट के साथ बारीक चर्चा करेंगे कि ये जो बुनियादी समस्या है, जो बेसिक समस्या है, उससे किस तरह से निजात पाई जाए, कितनी बड़ी समस्या है और समाधान इसके क्या कुछ हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि इसके कारण क्या है। स्ट्रेस, दमा, साइनस, स्लीप एपनिया, ये कुछ संभावित कारण हैं जिनकी वजह से नींद नहीं आती है। गलत खान पान, खराब लाइफस्टाइल जो कि अक्सर हम देखते हैं, ये बड़ी समस्या है जिसकी वजह से नींद को दिक्कत होती है, नींद में खलल पड़ती है। पर्याप्त नींद ना लेना, नींद कहते हैं कि लंबी नहीं गहरी होनी चाहिए, तो पर्याप्त नींद नहीं हो पाती है। फिजिकल एक्टिविटी में मन नहीं लगता है। सोते वक्त मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करते हैं, इस वजह से नींद नहीं आती है। और भी तमाम कारण हैं जो नींद को प्रभावित करते हैं, नींद को दिक्कत देते हैं। और इसी पर हमारी जो खास पेशकश है उस पर चलते। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ 3 अहम मेहमान हैं और वो 3 अहम मेहमानों का जिक्र मैं आपसे कर रहा हूं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, फिजिशियन हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सागर मुंद्रा जो कि मनोचिकित्सक हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार जो योग गुरु हैं। तो आप सभी तीनों मेहमानों से चर्चा करेंगे सबसे गंभीर, सबसे अहम बीमारी जो पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले डॉक्टर स्वाति, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर हम स्लीप डिसऑर्डर की बात करें तो बुनियादी तौर पर ये क्या बीमारी है और इससे मतलब समझें हम, कब हमें पता चले कि हम स्लीप डिसऑर्डर के स्टेज में आ चुके हैं। जी, बिल्कुल देखिए जैसा आपने कहा है कि इस वक़्त 93% भारतीय ऐसे हैं जो कि कुछ कुछ न कुछ नींद से जुड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। जब हम बात करते हैं बीमारियों की तब सबसे ज़्यादा आज क्योंकि नींद की जो परेशानी सामने आ रही है वो दिख रहा है कि वो हमारी लाइफ़स्टाइल की वज़ह से है। ऐसा नहीं है कि बीमारियों की वज़ह से इतनी ज़्यादा स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जबकि बीमारियाँ इसका कारण हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो आज हो गई है वो है हमारा लाइफ़स्टाइल। अब आप देखिए सबसे बड़ा दुश्मन जो हमारी नींद का है वो तो हमारा मोबाइल, हमारे गैजेट्स ही हैं। जो कि हम लेट नाइट तक अपने हाथ में रखते हैं या उनके ऊपर काम करते रहते हैं या सोते-सोते भी लोगों को ये लगता है चलो 10 मिनट और लगा लेते हैं, ये और देख लेते हैं या इसमें और दिलचस्पी आ रही है। तो वो जो हमारा नींद का टाइम होता है वो अफेक्टेड होता है और इस वज़ह से ज़्यादातर बच्चों में भी, बड़े लोगों में भी हम देख रहे हैं कि नींद जो है वो डिस्टर्ब्ड हो रही है। जिस तरह से 7-9 घंटे बोला जाता है कि एक अच्छी नींद हमारे लिए ज़रूरी है, वो हम लोगों को नहीं मिल पाती है। साथ ही में ये भी देखा गया है कि कुछ बीमारियां हैं ऐसे जैसे कि मोटापा के कारण बहुत सारे लोगों में स्नोरिंग होती है या जैसे ब्लड प्रेशर की वजह से, डायबिटीज की वजह से या बहुत ज्यादा तनाव के कारण भी कई बार क्योंकि हमारा दिमाग उन्हीं तनावों में उलझा रहता है और जो एक रिलैक्सेशन बॉडी को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसकी वजह से समय से नींद नहीं आती। तो जब कुछ इस तरह की परेशानियां आपको होती हैं तो इस वजह से भी हमारी नींद प्रभावित होती है और खास तौर से अगर देखें तो अब स्ट्रेस की वजह से या कामकाज के अपना जो लोड है उसकी वजह से बहुत सारे लोग शाम को कॉफी या जो है बहुत स्ट्रांग टी या इस तरह की चीजों का सेवन करते हैं या ज्यादातर अल्कोहल का सेवन भी जो होता है वो शाम को होता है। तो ये जो चीजें हैं ये भी हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा करती है और इनकी वजह से भी ठीक से नींद नहीं आती। वही एक और जो बहुत ही गलत प्रचलन है वो ज्यादातर अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग जो जिमिंग करते हैं या बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज जो करते हैं वो रात को करते हैं। वो सारा दिन उन्हें वक्त नहीं मिलता है और जनरली 7-8 बजे के करीब लोग इस तरह की एक्सरसाइजेज वगैरह करना पसंद करते हैं। ये भी हमारे नींद में अवरोध पैदा करता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी एक्सरसाइजेज वगैरह हैं वो ज्यादातर हम दिन में या सुबह का जो वक्त है उसमें कर लें और शाम को अगर हमें फिर भी करना है तो कोई लाइट वॉक या लाइट एक्सरसाइज ही करें। एक्सेसिव एक्सरसाइज हमें रात को नहीं करनी चाहिए। तो जिसकी हम बार बार बात करते हैं स्लीप हाइजीन यानी कि सही वक्त पे सोना, सही
जो है लाइट्स कमरे में होना, क्योंकि देखिए माना गया है जो हमारी गैजेट्स की लाइट होती है, ये सूरज की लाइट के बराबर ही मानी गई है। यानी हमारे ब्रेन की जो एक्टिविटी है, उसको ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करती है। इसलिए हमें कोशिश बिल्कुल। करना है कि रूम में अच्छी लाइट जो है वो हम बंद करें, डिम लाइट में सोएँ और जो है समय से सोएँ। बिल्कुल, यानी जीवन शैली अगर बेहतर रहती है तो काफ़ी कुछ समस्याएँ अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, जो कि डॉक्टर स्वाति का कहना है। डॉक्टर राजेश आपके पास आएँगे। अनिद्रा की समस्या, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि भारत में ही नहीं, ग्लोबल समस्या है ये। ऐसे में परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पर योग को देखा जाता है। अनिद्रा में योग कितना कारगर देखते हैं आप? जी बिजनेस के दर्शकों को हमारा अभिवादन। अनिद्रा के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है कि हम कैसे अपने स्ट्रेस को हम मैनेज करें, जो सबसे अच्छा टिप्स है योग निद्रा के अभ्यास को हम प्रतिदिन अपनाएं। दूसरा है थोड़ा सा हम आसनों का उपयोग करें, जिसमें सूर्य नमस्कार अगर हम प्रतिदिन करते हैं तो शरीर के अंदर जो असंतुलन की स्थिति है, प्राण ऊर्जा के असंतुलन की स्थिति है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। जी। कुछ मुद्रा की क्रियाएं कर सकते हैं, और एक विशेष प्राणायाम है जो सोने के पहले करना चाहिए, वो है भ्रामरी प्राणायाम। अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपको एक अच्छी नींद मिल सकती है। और कुछ मुद्रा का अभ्यास जिसमें खेचरी मुद्रा जो है वो बहुत ही कारगर अभ्यास है। जी। बिल और बिल्कुल, बिल्कुल। बोलिए, बोलिए डॉक्टर साहब। खेचरी मुद्रा के अलावा जो है हम प्रॉपर समय के साथ अपने आप को एडजस्ट करें। हमारा नींद का जो समय वो पक्का, हमें रात्रि के समय विश्राम की स्थिति होती है, उस समय हम पर्याप्त रूप से जाएं सोने के लिए, और हमें पर्याप्त और प्रचुर मात्रा में हमें नींद मिले। ठीक बात है। अगर प्रचुर मात्रा में नींद लेनी है तो जिस तरह से डॉक्टर राजेश बता रहे हैं कि भ्रामरी है या फिर तमाम योग की मुद्राएं अगर उनको करते हैं तो शायद एक बेहतर नींद आएगी। डॉक्टर सागर के पास चलते हैं। डॉक्टर सागर, आप मनोवैज्ञानिक हैं, मनोचिकित्सक हैं। आपने तमाम तरह से देखा होगा कि आपके पास भारी मात्रा में लोग आते होंगे अनिद्रा के शिकार। तो अनिद्रा मेंटल हेल्थ के लिए कितना बड़ा नुकसान पहुंचाती है? बहुत बहुत आपने सही सवाल पूछा है। अगर हम देखें कि जिस तरह कोई कार होती है, उसका अगर इंजन ठीक से काम करे तो पूरी कार ठीक से काम करती है। उसी तरह मैं कहूँगा मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए, अगर आपको फिजिकल हेल्थ अच्छी रखनी है, अगर आपको मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है, तो आपकी नींद होना, अच्छी नींद होना, ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी नींद खराब होगी, तो आज ना कल आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, आपको अलग-अलग प्रकार की मानसिक समस्याएँ होंगी। हम तो ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को मानसिक समस्या है, तो उसका सबसे पहला लक्षण, चाहे कोई भी मानसिक समस्या हो, बहुतांश मानसिक समस्याओं में पहला लक्षण जो पेशेंट को या पेशेंट के इर्द-गिर्द के लोगों को नज़र आता है, वो होता है कि नींद की जो अमाउंट है, वो कम या ज़्यादा हो जाना। एक तो उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। अधिकतर बीमारियों में, मानसिक बीमारियों में आपकी जो नींद होती है, वो कम होते जाती है। कोई-कोई मानसिक बीमारियाँ ऐसी भी है जिनमें नींद की मात्रा जितनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी नींद में कुछ गड़बड़ है, अब हम पता कैसे करें कि भई हमारी नींद में कुछ गड़बड़ हो गई है? अगर आप 7 घंटे सो रहे हैं, अगर आप 8 घंटे सो रहे हैं, अगर आप मान लीजिए 9 घंटे आप 8 घंटे के बाद उठ रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा रिफ्रेश नहीं लग रहा, आपको ये वाली फीलिंग या आपको ये वाली अनुभूति नहीं हो रही कि मैं रिचार्ज हो गया हूँ, तो उसका मतलब भले ही आप 8 घंटे की क्वांटिटी स्लीप ले रहे हैं, आप 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप नहीं ले पा रहे। तो ये एक साइन होता है कि आपकी नींद ठीक नहीं है। दूसरा एक पॉइंट मैं बताऊँगा जो डॉक्टर स्वाति जी ने भी इस पे टच किया था कि अगर सुबह उठे, उन्होंने शाम की बात की थी, लेकिन अगर आप सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद जब तक आप चाय या कॉफ़ी या कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं लेते हैं, तब तक आप काम नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि जब तक वो चाय का प्याला मेरे मुँह में नहीं जाता, तब तक मैं फ्रेश होके काम नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो रहा है, तो आपको नींद की तकलीफ है। ये तो छोटे-मोटे तरीके हो गए नींद की तकलीफ पता करने के, लेकिन जो बाकी भी मानसिक बीमारियाँ हैं, जैसे डिप्रेशन जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को। डिप्रेशन में ऐसा हो जाता है कि भले ही पेशेंट दिन भर कुछ काम नहीं करता है, जब वो रात को सोता है, तो सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है और उसको नींद एक तरह से आती ही नहीं है। या फिर हुँ। दूसरा टाइप का डिप्रेशन होता है जिसमें पेशेंट 8 घंटे की जगह 12 घंटे, 14 घंटे सोता है,
14 घंटे के बाद उठता है, बट 14 घंटे के बाद भी उसको ऐसी अनुभूति होती है कि मैं फ्रेश नहीं हूँ, मैं अभी भी डल महसूस कर रहा हूँ। दूसरी एक जो नींद की बीमारी मैं कहूँगा जिसमें नींद इफ़ेक्ट हो जाती है, मानसिक बीमारी, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है स्ट्रेसफुल लाइफ़ जो जीवन शैली हम जी रहे हैं, उसके कारण जिसे हम कहते हैं एंग्ज़ायटी का प्रॉब्लम या बेचैनी की बीमारी। आप देखिए आजकल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बेवजह परेशान बहुत होते हैं या छोटी बात उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती है। छोटी-छोटी बातों पे वो दिन भर सोचते हैं। तो ऐसे लोगों में भी नींद कहीं न कहीं इफ़ेक्ट हो जाती है। तो हमारे 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 विज्ञान में एक बोलते हैं एपल अ डे कीप्स द बिल्कुल, ये डॉक्टर बड़ी अवे। बात कही आपने उसी कि तरह हमें मैं कहूँगा कायदे से क्वालिटी नींद लेनी है, ना कि क्वांटिटी नींद। आप 8 घंटे 9 घंटे भी सो रहे हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर नींद नहीं मिल रही है, अगर आप ताज़ा नहीं है सोने के बाद भी, तो शायद वो आपकी क्वालिटी नींद नहीं है। डॉक्टर स्वाति, आपके पास आएंगे। नींद ना आने के 2 बुनियादी कारण हैं, एक केमिकल इम्बैलेंस और दूसरा ओवर थॉट्स। दवा केमिकल इम्बैलेंस को तो कंट्रोल कर लेती है, लेकिन थॉट्स या स्ट्रेस कंट्रोल कैसे करें? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका और शायद सबसे ज़्यादा जो बड़ा कारण है आज नींद ना आने का वो यही है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि रात को हमें ये कोशिश करनी चाहिए सोने से लगभग आधा घंटा, 1 घंटा पहले कि हम अनवाइंडिंग शुरू कर दें, अपने दिमाग की भी अनवाइंडिंग शुरू कर दें। आपने देखा है घर हम बंद करना शुरू करते हैं रात में कि भई अब सोने का टाइम हो गया है, ये भी बंद करिए, वो भी बंद करिए। जिस तरह से हम अनवाइंडिंग करते हैं वो हमारे अपने शरीर के लिए भी ज़रूरी है, हमें अपने दिमाग की भी अनवाइंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे होगा? या तो कोई एक अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, कोई अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, यानी कि हमें कोशिश ये करनी है कि जो हमारी दिन भर की उलझनें हैं, जो हमारे दिन भर के ख़्याल होते हैं, उनसे हमें थोड़ा-सा अपने आप को ऐसी चीज़ों की तरफ ले जाना है, जो हमें रिलैक्सेशन दे, जो हमारे माइंड को जो दिन भर उसने काम किया है, इतनी एक्टिविटी करी है, उससे उसको रिलैक्सेशन मिले। क्योंकि जब धीरे-धीरे हम रिलैक्सेशन की तरफ जाएँगे, तब नींद स्वाभाविक तौर से बहुत अच्छी आएगी और अगर हम दिन भर वही अपनी उलझने की बातें सोचते रहेंगे या मोबाइल में लगे रहेंगे, कोई हमने खबर ऐसी देख ली जिसकी वजह से हम परेशान हो गए या हमने अपने दोस्तों की कुछ ऐसी तस्वीरें देखी जिस देख के हमें लगा अरे हम तो ये नहीं कर पा रहे, हमारे दोस्त ऐसा करें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अलग-अलग तरह के जो आप चित्र देखते हैं रात में या मूवी देख रहे हैं या कोई भी और अपने मोबाइल पे चीज़ें देख रहे हैं, वो आपकी तरह-तरह के इमोशंस जनरेट करते हैं। हमें ये कोशिश करना है कि हम उन इमोशन से दूर रहें, हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको जो है सूदिंग लगती है, रिलैक्सेशन देती है, आप उस चीज़ को उस वक़्त करने की कोशिश करिए। वो एक तरह से आपको बहुत रिलैक्स भी करेगी, नींद भी हुँ। अच्छी आएगी, साथ ही पानी अच्छी मात्रा में दिन भर पीना, इस चीज़ का ध्यान रखिए और कॉफ़ी, चाय या कोई भी ऐसी चीज़ जो है, जो हमको अलर्ट मोड में लेकर के आती है, उन चीज़ों को हमें रात में अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कोशिश करें कि कोई अच्छी ऐसी कोई लाइन्स या पॉज़िटिव नोट्स या कोई ऐसा म्यूज़िक जो आपको रिलैक्स करता हो, हुँ। वो सुनने की कोशिश करें और एक दूसरी दुनिया में अगर उस वक़्त जो हमारी ड्रीम्स की दुनिया है या जी। जहाँ हम अच्छी बातें सोचते हैं, आने वाले वक़्त के लिए अच्छी बातें सोच रहे हैं, वो चीज़ें अगर हम ध्यान में लाएँ या कोई अच्छी मेमोरीज़ हैं हमारी, उनकी तरफ अगर हम जाएँ, तो स्वाभाविक तौर से बेहतर नींद आती है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि अच्छी मेमोरीज़ या ड्रीम्स की ओर अगर हम जाएँ तो शायद नींद बहुत अच्छी आ सकती है। लेकिन आज के समय में ड्रीम्स तो अपने आप में ड्रीम्स हो गया है। बहुत कम लोग हैं जो ड्रीम्स की बातें करते हैं। राजेश जी, आपके पास आएँगे। कहते हैं नींद लंबी हो ना हो लेकिन गहरी होनी चाहिए, जिसका ज़िक्र अभी डॉक्टर सागर ने भी किया कि क्वांटिटी से लेना देना नहीं है, क्वालिटी नींद होनी चाहिए, फ्रेश उठना चाहिए। ऐसे में योग निद्रा का चलन काफ़ी बढ़ा है। योग निद्रा या इस जैसी और कौन-सी प्रैक्टिस हम डेली रूटीन में ला सकते हैं, जो बेहतर नींद के लिए उपयोगी हो? अगर आप यहाँ बैठे-बैठे भी अगर कोई मुद्रा बता सकें हमारे दर्शकों को कि अगर वैसी मुद्रा करके वो बेहतर नींद ला सकें, तो बहुत बेहतर होगा। सबसे पहले थॉट्स मैनेजमेंट के लिए जो है कि मुस्कुराते हुए सोना है और मुस्कुराते हुए जगना है। और दूसरा जो टेक्निक है भ्रामरी प्राणायाम जो है, जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपके मस्तिष्क में बहुत सारा अल्फा वेव्स का सिक्रेशन होता है जो आपके मन मस्तिष्क को बिल्कुल रिलैक्स करता है। इसके लिए हम अपनी पहली उंगली को कानों के अंदर जा डालते हैं, बंद करते हैं और ओमकार और भौरे के तरह गुनगुनाते हैं। लंबा गहरा श्वास भरिए। ओम।
ये 9 से 11 बार जरूर कीजिए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। और फिर दूसरा क्रिया है, कुछ देर के लिए आंखों को बंद करके रखिए और अपने श्वास को देखिए मन की आंखों से। श्वास कैसे अंदर आ रही है, श्वास कैसे बाहर की ओर जा रही है। आंखों को बंद रखना है और अपने ही श्वास को अपने मन की आंखों से देखना है। एक से 2 मिनट तक आप ये अभ्यास कीजिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए और खाली कीजिए। और तीसरी जो क्रिया है वह है बहुत ही अच्छी क्रिया है, जिसको हम जानते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा जब आप अभ्यास करते हैं तो आपके मस्तिष्क के अंदर नेचुरल वे में मेलाटोनिन सिक्रेशन होता है पर्याप्त मात्रा में। आपकी जीभ इस प्रकार है, इसको ऐसे मोड़ना है, जीभ को अंदर की ओर तालू की ओर मोड़ना है और आंखों को बंद करके देखना है। देखिए, आंखों को बंद कर लीजिए, जीभ को अंदर की ओर तालू की तरफ मोड़िए और आने वाली श्वास जाने वाली श्वास के प्रति सजग रहिए। ये हुआ खेचरी मुद्रा का अभ्यास। और अंत में मैं आपको एक और अभ्यास बताऊंगा जिसका नाम है शांभवी मुद्रा। अपनी आंखों को खोलकर इस टीके वाले स्थान भ्रूमध्य के बीच में देखना है, इस प्रकार से। ज्यादा नहीं, 10 सेकंड से आप शुरू कीजिए। आपका नींद धीरे धीरे आपका नेचुरल वे में आना शुरू होगा और डीप स्लीप की ओर आप ज्यादा मात्रा में आप डीप स्लीप को प्राप्त कर सकेंगे इन सारे अभ्यासों को। ये बहुत अहम मुद्राएं आपने बताई जिस तरह से, और योग का वाकई कोई जोड़ नहीं है। जिस तरह से हम देखते हैं जिन लोगों ने भी इस तरह की मुद्राओं को किया या योग को ढंग से किया तो उनकी नींद की समस्याएं दूर हुई हैं और इसके तमाम रिजल्ट हम देखने को पाते हैं। डॉक्टर सागर, चिंता की बात यह है कि अब कम उम्र के लोगों को भी ये दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, और जो अभी डॉक्टर राजेश ने मुद्राएं बताई वो बेहतरीन हैं, लेकिन उन मुद्राओं तक आने के लिए आदमी को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री, थोड़ा सा रिलैक्स मूड में उन मुद्राओं तक पहुंचे तो मतलब उसका जो बेसिक है वो तो हो, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप इन मुद्राओं को शायद कर भी नहीं पाते हैं। तो कैसे हम उस लेवल पर पहुंचे कि हम ध्यान की या योग की इन मुद्राओं को कर पाएं? बहुत सही सवाल पूछा है आपने। इसमें पहली चीज ये मैं वापस दोहराऊंगा जो डॉक्टर स्वाति जी ने भी कही है। मोबाइल हमारे मन को अशांत करने में आज की तारीख में खास करके जो युवा पीढ़ी है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सोने के 1 घंटे पहले, मान लीजिए आपका 11 बजे का सोने का टाइम है, तो उसके 1 घंटे पहले आप कृपया करके मोबाइल को बंद करके उसको ताला लगा के आपके घर में जो अलमीरा होता है ना वहां पे उसको रख दीजिए। ये बहुत जरूरी है। ये पहली चीज। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है ब्रीदिंग टेक्निक्स। आप आपके श्वासों का यूज करके अपने आप को 2 मिनट में रिलैक्स कर सकते हैं। मान लीजिए आप बहुत विचलित महसूस कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप शांत हो जाए, आप आंखें बंद करिए और आप सिर्फ 1 मिनट के लिए जो आप सांस ले रहे हैं, आपको सांस का पैटर्न भी चेंज नहीं करना है। जो आप सांस ले रहे हैं, मैंने अभी मेरी आंखें बंद कर ली, जो मैं सांस ले रहा हूं अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है। आपको गहरी सांस लेनी है या कम सांस लेनी है ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ जो अटेंशन है, आपका जो ध्यान है आपके सांसों पे केंद्रित करना है आंखें बंद करके। ये 1 मिनट के लीजिए आप कीजिए। इससे भी नहीं होता है तो इसे मैं मेरे पेशेंट्स को बहुत रेकमेंड करता हूँ। इसे मैं हम 5 फॉर्मूला बोलता हूँ। हमारी सभी की, हर व्यक्ति की 5 इंद्रियां होती है। हम जो हमारे इर्द गिर्द चीजें हैं उनको ये पांचों इंद्रियों से ही महसूस कर पाते। तो अगर आप इन 5 इंद्रियों को डाइवर्ट कर पाएंगे, रिलैक्स कर पाएंगे, तो आप अपने आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि सबसे पहली इंद्रिय होती है आपकी देखने की क्षमता। तो आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहिए। आप बहुत टेंशन में, लेकिन आप वहीं बैठे रहिए और आपकी पहले इंद्रिय का यूज कीजिए। देखिए आपके इर्द गिर्द 5 ऐसी चीजें हैं जो पहले भी थी लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। जैसे अगर मैं बहुत टेंशन में हूं तो मैं क्या करूंगा,
यहाँ पे एक पेन पड़ा है मैंने देखा, यहाँ पे और एक पेन पड़ा है मैंने देखा, यहाँ पे एक पानी का बोतल है मैंने ये देख लिया, मेरा एक स्टैम्प पैड है ये देख लिया, और यहाँ पे स्टैम्प करने की चीजें मैंने देख ली। तो मैंने मेरे इंद्रियों का, आंखों का यूज करके माइंड डाइवर्ट किया। ये हो गया 5। 4 चीजें जो मैं फील कर सकता हूँ, मतलब जो मैं टच कर सकता हूँ। तो मेरे कपड़े मेरे शरीर पे कैसे फील हो रहे हैं, मेरे चश्मा मेरे आंखों पे कैसा फील हो रहा है, ये मेरी जो दाढ़ी है ये मेरे चेहरे पे कैसे फील हो रही है, और एक चीज मान लीजिए ये शर्ट मेरे बदन पे कैसा फील हो रहा है, मैं ये करूँ। ये हो गई चौथी चीज। फिर तीसरी चीज जो हमारी इंद्री होती है वो हमारी सुनने की कला। 3 ऐसी चीजों पे फोकस कीजिए जो आवाजें थी लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। तो ये पंखा घूम रहा है, एसी चल रहा है, या फिर बाहर रास्ते पे अभी कोई गाड़ी जा रही है। ये हो गई 3 चीजों पे फोकस करना। फिर 2 ऐसी चीजें जो मैं स्मेल कर सकता हूँ, जो ये आजू-बाजू है बट मैंने अभी ध्यान नहीं दिया। और आखिर में एक चीज जो मैं टेस्ट कर सकता हूँ, उस पे ध्यान देना है। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं आपकी, 5, 4, 3, 2, 1 करके अगर आप इनका यूज करेंगे, तो आप अपने आप रिलैक्स हो जाएँगे। योग मुद्रा करने के लिए आप तैयार हो जाएँगे। उसके साथ 1-2 चीज़ें और मैं बताना चाहूँगा जो योग गुरु जी ने बताया उसके साथ। अगर आपको अच्छी नींद चाहिए, तो 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक होती है कि आपका सोने का टाइम और आपका उठने का टाइम एक होना चाहिए। मतलब मान लीजिए अगर आप रोज 10 बजे जाते हैं तो 10 बजे ही जाइए, आप 12 बजे सोने जाते हैं तो 12 बजे ही जाइए। क्योंकि उस रूटीन को आपका दिमाग एक तरह से ग्रास्प कर लेता है, पकड़ लेता है, और उसकी आदत लग जाती है। करेक्ट। दूसरी चीज, और ये युवा पीढ़ी में, क्योंकि आपने पूछा, युवा पीढ़ी में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरा जो बिस्तर है वहीं पे मैं बैठ के टीवी देखता हूँ, वहीं पे बैठ के मैं खाना खाता हूँ, वहीं पे बैठ के मैं किताब पढ़ता हूँ। तो हम्म। जब मैं बिस्तर पे जाता हूँ तो मेरे मस्तिष्क को, मेरे दिमाग को ये सिग्नल नहीं मिलता कि सोने का समय हो गया है। तो बिस्तर जो आपका है, बेड जो आपका है, जिस क्षण आपको सोना है, सिर्फ उसी क्षण आप आपके बेड का यूज कीजिए। आप दूसरे किसी भी एक्टिविटी के लिए आपके बेड का यूज मत कीजिए। अगर ये आप चीज 15 दिन करेंगे, तो 16वें दिन जब आप बेड पे जाएंगे तो आप अपने आप आपके ब्रेन को एक सिग्नल दे देंगे कि भाई साहब अभी सोने का समय हो गया है। और मेलाटोनिन जो हम बोलते हैं स्लीप केमिकल है, वो आपके शरीर ब्रेन में बहुत तैयार होगा, आपको नींद आने में मदद होगी। हम्म। और आखिरी चीज, टोटल डार्कनेस रखना रूम में बहुत जरूरी है अगर आपको नींद चाहिए। जब आप डार्क करते हैं रूम को, तो हम्म। वापस मेलाटोनिन नाम का केमिकल आपके दिमाग में सिक्रीट होता है, जी। जिसके वजह से हमको नींद आती है। तो ये कुछ चीजें आप करेंगे, योग करेंगे, एक्सरसाइज वो भी जैसे डॉक्टर स्वाति जी ने बताया, नॉट इन द इवनिंग बट इन द मॉर्निंग करेंगे, तो नींद का प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम है। इसके बावजूद अगर प्रॉब्लम होते हैं, तो वो कोई शारीरिक या मानसिक बीमारी का लक्षण हो सकता है। बिल्कुल। काफ़ी अहम बातें बताई डॉक्टर साहब आपने। अगर लोग इन चीज़ों को फोकस करें तो ज़ाहिर सी बात है कि जो नींद की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। डॉक्टर स्वाति, एक और अंतिम सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगा कि दवाएं नींद तो ले आती हैं लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स का खतरा बना रहता है। लंबे समय तक नींद की गोली लेना काफ़ी खतरनाक हो जाता है। कुछ लोगों को जैसे लिकर लेकर सोने की आदत हो जाती है, उनके लिए काफ़ी मुश्किलें हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि दवाइयां जो लोग लेते हैं नींद की, वो कितनी खतरनाक है, और जिनकी दिनचर्या में लिकर या किसी भी तरह का नशा वो लेके सोते हैं, वो कितना खतरनाक होता है बॉडी के लिए? बिल्कुल, देखिए जब तक कि किसी भी चीज़ पर हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उसके बिना हमारा काम नहीं चल रहा, चाहे वो दवाइयाँ हों, चाहे अल्कोहल हो, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं। ये चीज़ें जो हैं जब तक हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट इन चीज़ों के ऊपर रहेंगे, तब तक हम इनसे बाहर नहीं निकल पाएँगे, और इन चीज़ों का जो दुष्प्रभाव है वो हमारे ऊपर लगातार पड़ता रहेगा। चाहे दवाइयों की ही बात करें, इस तरह से रात को गोलियाँ लेना और उनके बिना नींद ना आना और उनकी एक आदत पड़ जाना और लेते रहना, हमेशा वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट हमारे ऊपर छोड़ती ही हैं। इसलिए हमें कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसी चीज़ों को अपनाएँ जो हमें स्वाभाविक तौर से नींद लेकर के आए, जिससे कि हमें इन चीज़ों का सहारा बिल्कुल भी ना लेना पड़े। और जैसे देखिए अभी डॉक्टर साहब ने और योग गुरु ने बताया, जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम उस वक़्त रात को कोशिश क्या कर रहे हैं? हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे माइंड की जो हमारे थॉट्स हैं, जो दिन भर की हमारी बातें हैं, उनसे हम अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं, उनसे हम अपने दिमाग को दूसरी तरफ लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि जब आप लगातार उन्हीं बातों को सोचते रहते हैं, दिन भर के स्ट्रेस को, उन चीज़ों को सोचते रहते हैं, तो ब्रेन आगे की प्लानिंग करना शुरू कर देता है, वो एक्टिविटी मोड में रहता है। तो उसको स्लीपिंग में जब हम लाना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, वो उस मोड में नहीं आता।
इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम ऐसी चीजें अपनाएं जिससे कि हमारा दिमाग उन सब उलझनों से, उन सब दिक्कतों से दूर जाए थोड़ी देर के लिए, ताकि हम बिल्कुल रिलैक्स स्वाति, मोड में बहुत आए, ही हमें एक अच्छी नींद मिले। बिल्कुल। और ये याद रखिए कि बिल- ना है कि नींद केवल हमें थकान लेकर आती है। अगर नींद नहीं ली पूरी तो थकान होगी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बच्चों में मेमोरी प्रॉब्लम्स, बड़े लोगों में लर्निंग प्रॉब्लम, ठीक। प्रॉब्लम भी सब नींद से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, बहुत अहम बात कही आपने, जिस तरह से आपने बताया। एक बार और राजेश जी आपके पास आएंगे और एक अंतिम सवाल आपसे ही रहेगा कि लोगों के लिए दिन, जो आपने अभी योग की कुछ मुद्राएं बताई वो तो करना ठीक ही है, लेकिन फिर भी लोगों के पास अगर टाइम नहीं है तो वो कम से कम समय में क्या कुछ करें कि उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहे और अच्छी नींद भी मिले। कुछ छोटी टिप्स मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को दें। शवासन की क्रिया करें। सोने के पहले कुछ देर के लिए शवासन, मुर्दे की तरह अपने बिछावन पर लेट जाएं और अपने श्वासों को देखें, अपने शरीर को आंख बंद करके देखें, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, और मुस्कुराते हुए सोना है, मुस्कुराते हुए जगना है। जब आप मुस्कुराएंगे तो आपकी बहुत सारी इमोशंस जो है, जो आपको विचलित करती है, आपके मन को अव्यवस्थित करती है, आप बहुत हद तक मैनेज कर लेंगे। बिल्कुल, यानी अगर हम इस पूरी चर्चा का समाप्त निकालने की कोशिश करें, फिर चाहे बात डॉक्टर स्वाति की हो, फिर चाहे बात डॉक्टर सागर की हो, या फिर बात डॉक्टर राजेश की हो, हमने हर आयाम से समझने की कोशिश की कि आप एक बेहतर नींद कैसे ले सकते हैं। तो जो एक निचोड़ निकल कर आ रहा है वो ये है कि बैक टू बेसिक्स। अगर आप योग पे जाइए या किसी भी धर्म के किसी भी अध्यात्म में जाइए, तो निचोड़ निकल कर यही आ रहा है कि जो समय सोने का है रात का वो सोना चाहिए, और जो समय जगने का है सुबह लोग जगें और अपनी दिनचर्या को, अपनी शैली को, जीवन शैली को अगर बेहतर रखते हैं तो ये समस्याएं शायद नहीं होंगी। तो इस पूरी चर्चा में, इस पूरे शो में हमारी कोशिश यही थी कि आप एक बेहतर नींद लें, आप स्वस्थ रहें और अपने शरीर में, अपने जीवन में बेहतर करें। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने आपको यही टिप्स, यही ज्ञान देने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप अपने जीवन में उनको शामिल करेंगे। तो इस खास शो में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए जी बिजनेस पर।